आइए दोस्तों बात करते हैं एक और नए अपडेट वीडियो में। 1 अप्रैल 2023 से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान जो लागू होने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। 31 मार्च 2023 को वित्त वर्ष 2022-23 समाप्त हो जाएगा और 1 अप्रैल 2023 से नया वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में दोस्तों बजट 2023-24 में की गई घोषणाएं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी। 1 अप्रैल 2023 से कई वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। 1 अप्रैल से जो चीजें और महंगी हो सकती हैं उनकी लिस्ट भी आ गई है। 1 अप्रैल 2023 से क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, इसको लेकर अपडेट देखेंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल 2023 से देश के अलग अलग राज्यों में सरकारों की ओर से क्या अपडेट आ रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से क्या नियम बदलने वाले हैं। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, साथ ही व्हीकल वगैरह चलाने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। पेन और आधार से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी जानेंगे। नए नियम आ गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक जरूर देख लेना है ताकि आप परेशानी से बचेंगे और समय रहते आप कार्यों को निपटा पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का पहला बड़ा अपडेट जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है। उससे पहले आप लोगों के लिए अलर्ट करने वाली खबर बताते हैं। दुनिया भर में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो सकती है। 30 करोड़ नौकरियां खा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन तेजी से बढ़ रहा है। बैंकिंग संकट गहराने के साथ ही आईटी कंपनियों के भी इसका इस्तेमाल बढ़ाने की आशंकाएं बताई जा रही हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई से दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। यह अमेरिका और यूरोप में 1/4 तरह के काम कर सकता है, लेकिन साथ ही इससे नई तरह की नौकरियां मिल सकती है और प्रोडक्टिविटी में उछाल भी आ सकता है। तो एआई को लेकर आने वाले समय में बहुत ज्यादा अपडेट देखने को मिलेगा। कई नौकरियां खाएगा, कुछ नौकरियां बढ़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों नए नियम को लेकर अपडेट जानकारी। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, इसको लेकर शुरुआत में देख लेते हैं। 1 अप्रैल से जो चीजें महंगी हो जाएगी उसमें घरेलू में इलेक्ट्रॉनिक चिमनी, सोना चांदी के बर्तन, प्लेटिनम, सिगरेट, आभूषण, आयातित सामान। इसके अलावा केंद्र ने कुछ चीजों को सस्ता करने का फैसला लिया है जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी, जैसे खिलौने, साइकिल, टीवी, मोबाइल, बिजली के वाहन, एलईडी टीवी वगैरह सस्ते हो जाएंगे। वही दोस्तों यूपीआई पेमेंट से जुड़ा अपडेट चल रहा है। लगातार खबरें चल रही है और यूपीआई ने जानकारी भी शेयर की है। क्या 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा यूपीआई भुगतान? 2000 रुपए से ज्यादा पर आपको 1.1% शुल्क देना पड़ेगा। एनपीसीआई ने इस बात की पूरी सच्चाई बता दी है, डिटेल जानकारी शेयर की है। डिजिटल लेन देन में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले यूपीआई के जरिए भुगतान क्या 1 अप्रैल से महंगा होने जा रहा है? कई तरह की ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, खबरें आई थी जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि अगले महीने से 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर 1.1% शुल्क देना होगा। लेकिन दोस्तों इस तरह की खबरों पर एनपीसीआई ने स्पष्टीकरण जारी किया है और बताया है, एनपीसीआई की माने तो यूपीआई के जरिए भुगतान आगे भी फ्री और आसान बना रहेगा। इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगा। एनपीसीआई ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि यूपीआई के जरिए हर महीने करीब 8 अरब ट्रांजैक्शन होता है और इसका फायदा खुदरा ग्राहकों को मिल रहा है। आगे भी ये सुविधा मुफ्त बनी रहेगी और खाते से खाते में लेन देन करेंगे उस पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से यूपीआई भुगतान पहले की तरह फ्री बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अपडेट जो जानकारी है वो ये है कि पीपीआई पर चार्ज देना होगा। एनपीसीआई ने इंटरचेंज चार्ज तय किया है, लेकिन यह मर्चेंट कैटेगरी पर लगाया गया है और इसकी भी रेंज 0.5% से 1.1% तक होगी, यानी ईंधन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और यूटिलिटी पेमेंट पर 0.5% से 0.7% तक इंटरचार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा फूड, शॉप, स्पेशल रिटेल आउटलेट पर सबसे ज्यादा 1.1% का इंटरचेंज देना पड़ेगा। दरअसल पीपीआई क्या है आपको बता दें। पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी सुविधा है जिसमें 10,000 रुपए तक का लेन देन किया जा सकता है और इस सुविधा में पहले सही रिचार्ज की तरह ही पैसे डाले जाते हैं और उसके जरिए सामान खरीदने या किसी को पैसे भेजने में इस्तेमाल किया जाता है। तो एनपीसीआई ने कहा कि इस तरह के भुगतान पर इंटरचार्ज शुल्क 1 अप्रैल से लिया जाएगा, यानी अब पीपीआई के जरिए 2000 रुपए से ज्यादा का अगर भुगतान करते हैं तो फिर 1.1% शुल्क देना पड़ेगा। नॉर्मल जो हम खाते से खाते में पेमेंट करते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, तो ऐसा इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। चलिए अगला बड़ा अपडेट देख लेते हैं। पेन और आधार को लिंक करने की समय सीमा सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 31 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसे अब 3 महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, यानी अब 30 जून 2023 तक आप लिंक करवा सकते हैं। वहीं 1 अप्रैल से रोडवेज की बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट मिलेगी। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। राजस्थान में रोडवेज की साधारण बसों के किराए में महिलाओं को अब 50% की छूट 1 अप्रैल 2023 से मिलने लगेगी। 1 अप्रैल से ही महिलाओं को 50% ही किराया देना होगा। गहलोत सरकार ने बजट में इस तरह का ऐलान किया था, यानी राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में जो छूट 30% है उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और यह छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। साथ ही निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त जो शेष श्रेणी की बसें हैं उसमें महिलाओं को
आपको 30% की जो छूट है वो यथावत रहेगी। वहीं बजट 2023 में बड़ा ऐलान हुआ, अब इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर देना होगा टैक्स। यानी कि दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया था और उस बजट में कई बड़े ऐलान भी हुए थे। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने नए टैक्स रिजीम का ऐलान किया, जिसे अपनाने वाले लोगों को 7 लाख रुपए तक की इनकम पर एक भी रुपया टैक्स नहीं देना है। वहीं इंश्योरेंस के जरिए कमाई करने वाले लोगों को सरकार ने झटका दिया है। अगर आपकी इंश्योरेंस स्कीम का सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो पॉलिसी के जरिए होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा। पहले यह इनकम टैक्स फ्री थी और ऐसे में यह टैक्स केवल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को देना होगा। ये नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। वहीं गोल्ड हॉल मार्किंग से जुड़ा अपडेट है, आपको पता ही होगा, अब ग्राहकों को खरा सोना मिलेगा, शुद्ध सोना मिलेगा। सरकार 1 अप्रैल से नियम में बदलाव करने जा रही है। सरकार के इस नियम से सोने के व्यापारियों में खलबली मच गई है। दरअसल सरकार ने 21 महीने पहले ही सोने के व्यापारियों को कह दिया था 1 अप्रैल 2023 से बिकने वाले सोने के गहने 6 डिजिट के हॉलमार्क वाले होंगे। इससे पहले के जो 3 डिजिट और 4 डिजिट हॉलमार्क वाले गहने बेचे जाते थे वे बंद हो जाएंगे। सरकार ने कानून ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बनाया है। सरकार अब सारी व्यवस्थाएं खत्म करने के लिए 6 डिजिट वाले हॉलमार्क शुरू कर रही है। व्यापारियों को शुद्ध सोना मिलेगा। 6 डिजिट वाले हॉलमार्क में जो HUID इंफॉर्मेशन है उसे आप ट्रैक भी कर पाएंगे। यानी सोना खरीदने और बेचने के लिए अब टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। ग्राहकों को शुद्ध सोना मिलेगा, खरा सोना मिलेगा। सरकार ऐसा नियम ला रही है। 6 डिजिट वाली हॉलमार्किंग ज्वेलरी आप खरीद पाएंगे। साथ ही अपडेट आ रहा है 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी कई कंपनियों की गाड़ियां। 1 अप्रैल से देश की कई कार निर्माता कंपनियों ने कार के दामों में इजाफे का ऐलान किया है। इसके अलावा 1 अप्रैल से NPS से पैसा निकालने के नियम में भी बदलाव होगा और इस नियम के तहत कुछ दस्तावेज है जिन्हें देना अनिवार्य होगा। यानी अगर सब्सक्राइबर इन दस्तावेजों को अपलोड नहीं करते हैं तो NPS से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। विड्रॉल करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपने NPS विड्रॉल फॉर्म अपलोड किया या नहीं। पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के मुताबिक ही विड्रॉल फॉर्म में जानकारियां भरी होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक अकाउंट प्रूफ, पेन यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रेन की कॉपी भी होनी चाहिए। CRA सिस्टम पर दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए आपको लॉगिन भी करना होगा, तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों हरियाणा में CM मनोहर लाल ने बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया। 1 अप्रैल से बढ़ी हुई पेंशन भी मिलने लगेगी। 2750 रुपए 1 अप्रैल से बढ़ी हुई पेंशन सरकार देने जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। 1 अप्रैल 2023 से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे होगा। इनकम टैक्स के नए नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। भारत में इनकम टैक्स के नियमों में आगामी यानी 1 अप्रैल 2023 से बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम लागू हो रहे हैं। नई कार्य व्यवस्था लागू हो रही है जिसमें कुछ नए नियम भी जुड़ जाएंगे। वहीं चंडीगढ़ में पानी का बिल भारी पड़ेगा। एनुअल रेकरिंग 5% फिक्स 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। आगामी 1 अप्रैल से चंडीगढ़ वासियों को पीने के पानी के लिए और अधिक बिल भरना पड़ेगा। नगर निगम MC द्वारा 5% एनुअल रेकरिंग तय की गई है, पहले यह 3% होती थी। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से सरकार के दफ्तरों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी, पेपरलेस काम किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के सरकारी दफ्तरों में 1 अप्रैल से ई-ऑफिस प्रणाली शुरू होने जा रही है। इस तरह की घोषणा भी हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने की थी। उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों को झटका लगने जा रहा है। 1 अप्रैल से दाम बढ़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लगी थी, जिसमें 1 अप्रैल से मॉडल शॉप पर शराब पीना और महंगा हो जाएगा। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। निगम में मानचित्र स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ऑफलाइन पर रोक लगी है। 6 और सेवाओं के 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो जाएगी। अजमेर नगर निगम में मानचित्र स्वीकृति के आवेदन ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया गया है और ऑफलाइन आवेदनों पर रोक लगा दी है। शेष तरह की जो 6 सेवाएं हैं वो 1 अप्रैल से ऑनलाइन कर दी जाएगी। वहीं अब देश में सालाना 17 लाख टन से अधिक का ई वेस्ट रिसाइकिल हो सकेगा। 1 अप्रैल से नए नियम प्रभावी होने जा रहे हैं। देश में ई वेस्ट के नए नियम भी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर की सुरक्षा अब क्रिस्टल के हाथों में होगी। 1 अप्रैल से व्यवस्था बदलने जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था आगामी 1 अप्रैल से बदलने वाली है। ई रिक्शा चालकों के लिए अपडेट आ रहा है। 1 अप्रैल से NH9 पर चलना प्रतिबंधित हो जाएगा। सड़कों पर जाम का सबब बनने वाले ई रिक्शा पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाया है और 1 अप्रैल से हाईवे यानी NH9 पर ई रिक्शे नहीं दौड़ सकेंगे। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इसकी सूचना भी जारी कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश में पशुपालकों के लिए जरूरी खबर आ रही है। घर पर इलाज करने के लिए पहुंचेंगे पशु चिकित्सक। हेल्पलाइन नंबर जारी हो गया है और 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए जरूरी खबर है। वही दोस्तों 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारों को देगी सरकार। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 6 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में कहा था शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी। सेबी ने डीमेट नॉमिनेशन की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले ही बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को बड़ी राहत दे दी है। खबर है कि सेबी ने डीमेट अकाउंट नॉमिनेशन की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब 30 सितंबर 2023 तक आप डीमेट खातों का नॉमिनेशन करा सकते हैं। नॉमिनेशन में देरी पर डीमेट अकाउंट भी बंद हो सकता है। खाते में नॉमिनी जोड़ना है। साथ ही अपडेट खबर है NSE 1 अप्रैल से लेन देन शुल्क में 6%
की बढ़ोतरी वापस लेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने 1 अप्रैल से नकद इक्विटी और वायदा एवं विकल्प खंड में लेन देन शुल्क में 6% की वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की बड़ी दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। उज्जैन भरतपुरी स्थित पंजीयन कार्यालय में मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री और दस्तावेजों का पंजीयन करवाना इन दिनों मुश्किल होता जा रहा है। प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई दरों के लागू होने में बहुत ही कम दिन बचे हैं। नई कलेक्टर गाइडलाइन यानी प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी और इसमें प्रॉपर्टी की दरें 10 से 25% तक बढ़ाए जाने के साथ में नई लोकेशन भी जोड़ी गई है। वहीं नैनीताल में दाखिल होने के लिए 1 अप्रैल से आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। उत्तराखंड के नैनीताल में रोजाना हजारों पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन अब अगर आपको अपने निजी वाहन से नैनीताल में प्रवेश करना है तो आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि आगामी 1 अप्रैल से पर्यटकों का अपनी गाड़ियों के साथ नैनीताल में एंट्री करना महंगा हो जाएगा। टैक्स में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। वहीं 1 अप्रैल से दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र अनिवार्य हो जाएगा। 1 अप्रैल से दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजना में विशिष्ट पहचान पत्र यानी यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर ही यूडीआईडी कार्ड बनेगा। कानपुर प्रयागराज आना जाना महंगा हो जाएगा। 50% से अधिक तक बढ़ सकता है टोल टैक्स। 1 अप्रैल से नई दरें लागू होने जा रही हैं। वहीं राजस्थान में सरसों और चना खरीद के लिए 1 अप्रैल से खरीद शुरू होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड वालों के लिए जरूरी अपडेट आ रहा है। अगले महीने से पानी और बिजली के लिए ज्यादा रकम चुकानी होगी। 1 अप्रैल से नए रेट भी लागू हो रहे हैं। उत्तराखंड के निवासियों को बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका लगने जा रहा है। उत्तराखंड में अगले महीने 1 अप्रैल की तारीख से बिजली और पानी महंगा होने जा रहा है। बिजली के दामों में 12% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह पानी भी 15% तक महंगा हो सकता है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 अप्रैल से महंगी होगी यात्रा। टोल टैक्स बढ़ने वाला है। 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरें बढ़ने जा रही हैं। निजी वाहनों के लिए 5 और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक टोल टैक्स में बढ़ोतरी की तैयारियां हो गई हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस अब 10,000 रुपए कमाओ या फिर 1,000 रुपए 30% टीडीएस कटेगा। 1 अप्रैल से नया रूल लागू होने जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन पर नए रूल लागू होने जा रहे हैं जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएंगे। जीती हुई हर रकम पर टीडीएस कटेगा। हर लेन देन के लिए टीडीएस देनदारी बढ़ाना एक बड़ी बाधा बन सकती है। वहीं ट्विटर यूजर के लिए बुरी खबर है। 1 अप्रैल से ब्लू टिक हटाएगी कंपनी। सभी को भुगतान करना होगा। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। अवैध निर्माण करने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। एमपी में 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत बिल्डिंग परमिशन की जांच की जाएगी, जिसमें बिना अनुमति भवन निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसके अलावा अवैध निर्माण वालों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट, 1 अप्रैल से लागू होगा संपत्ति कर। टैक्स नहीं चुकाने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और साथीन का मानदेय बढ़ गया है। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की पालना में राज्य में आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता और साथीन के मानदेय में बढ़ोतरी हो गई है और ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। वहीं सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। 1 अप्रैल को सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इस तरह की बड़ी खबरें लगातार चल रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो जल्द ही देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य की सीमा तय करने पर विचार करेगा और ऐसे में 1 अप्रैल को बड़ा अपडेट दिखाई दे सकता है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के हाजिरी के नियम भी सख्त हो गए। 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। झारखंड राज्य से जुड़ा अपडेट है। झारखंड राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारी, चाहे वे स्थायी हो अस्थायी हो, सभी को अब आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति ही दर्ज करनी होगी। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है और इसमें संविदा कर्मी के साथ साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी शामिल होंगे। वहीं फिर टेंशन बढ़ा रहा है कोरोना। 10 और 11 अप्रैल को हमारे पूरे देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित होगी। केंद्र सरकार ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। कोरोना से संक्रमित मरीजों के ताजा आंकड़ों ने केंद्र और राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ाई हैं। कुछ राज्य है जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए अप्रैल महीने में 10 और 11 तारीख को पूरे देश में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया है और इस मॉक ड्रिल में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, व्यवस्थाओं को देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा। और अंतिम दोस्तों अपडेट आ रहा है टोल टैक्स को लेकर ही। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा हो जाएगा। टोल टैक्स में हुई 18% की बढ़ोतरी, यानी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के जरिए मुंबई से पुणे जाने वाले यात्रियों को अब अपना सफर महंगा पड़ेगा। टोल टैक्स में बढ़ोतरी होने जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने जा रहा है। लाखों लोगों के बिजली बिल माफ हो जाएंगे। बिजली बिल की समस्या से जूझ रहे यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबर है। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली बिल माफी योजना लेकर आई है और इस योजना के तहत आप अपने बिजली के बिल माफ करवा पाएंगे। सरकार ने विशेष व्यवस्था की है, लेकिन इसके लिए एक आवश्यक शर्त रखी गई है। कहा गया कि अगर 1 अप्रैल से पहले आप अपने बिजली बिल का भुगतान कर देते हैं तो आने वाले दिनों में आपको बिजली बिल माफी योजना का लाभ मिलेगा और ये लाभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों और गरीब परिवारों को दिया जाएगा। जिन गरीब परिवार किसान के पास ट्यूबवेल है, वे अपना बिल भरने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा और इसके लिए 31 मार्च तक अपना पुराना बिजली बिल भरना होगा। 1 अप्रैल के बाद कोई भी बिजली का चार्ज नहीं लगेगा, यानी 1 अप्रैल के बाद बिजली बिल जमा करने
की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे में समय रहते बिजली का जो पुराना बकाया बिल है उसे अवश्य जमा कर दें और योजना का आप लाभ प्राप्त करें। तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से होने वाले जो बड़े बदलाव हैं वो आप लोगों ने देखे और सुने। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। जैसे ही और नेक्स्ट अपडेट आएगा हम पार्ट 3 के नाम से आपको और अपडेट दे देंगे। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।